हिमाचल में मानसून सत्र चल रहा है। 7वां दिन है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो गई थी। सीएम सुक्खू की तरफ से इस मौके पर बयान दिया गया है। प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है, फ्री बिजली किसी को नहीं देंगे, आर्थिक सुधार की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। सीएम के जवाब से हालांकि विपक्ष असंतुष्ट नजर आया है और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर नारेबाजी भी विपक्ष की तरफ से की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, आज 7वां दिन है मानसून सत्र का, किस तरह की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र का आज 7वां दिन है और सदन में हालांकि प्रश्नकाल इस बार अच्छे से चला और कई विषयों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में चर्चा हुई और जो संबंधित मंत्री हैं उनकी तरफ से इसके जवाब भी दिए गए। लेकिन जिस तरह से पहले भी जो बीजेपी की तरफ से विपक्ष की तरफ से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन न मिलने का विषय और आर्थिक संकट का एक विषय चर्चा के लिए दिया गया था, उस पर जब चर्चा के लिए उसको लिस्ट नहीं किया तो नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उस विषय को रखा और इसमें ये महत्वपूर्ण विषय था कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों को अभी भी नहीं मिली है, तो वस्तुस्थिति क्या है। इस पर मुख्यमंत्री का बयान आया और इसमें जो बड़ी बात यही है कि अब कर्मचारियों को जो इस महीने की सैलरी है वो 5 सितंबर को मिलेगी और पेंशनरों को 10 सितंबर को पेंशन उनके खाते में आएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री ने बाकायदा वक्तव्य जारी करके विधानसभा में कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम अब जो जिस तरह से वित्तीय स्थिति है प्रदेश की और पहले आर्थिक संकट था लेकिन अब ठीक हो गया है प्रदेश की स्थिति, धीरे धीरे हम पटरी पर ला रहे हैं, तो इसलिए 6 तारीख को कर्मचारियों को सैलरी इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है यानी राजस्व घाटा अनुदान है 520 करोड़ रुपए का, वो केंद्र सरकार से 6 तारीख को मिलना है। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय करों पर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता है 740 करोड़ रुपए, वो 10 सितंबर को हिमाचल को मिलना है। इसलिए इन 2 डेट्स को रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से इस महीने के लिए कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए, क्योंकि पहले जो कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन देनी है 1 तारीख को सैलरी पेंशन आती थी और उस वजह से एडवांस में लोन मार्केट से उठाना पड़ता था और वो 7.50 यानी 7.5% दर से वो ब्याज पर वो लोन उठाया जाता था और उसका ओवरऑल जो खर्चा बनता था 3 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर सिर्फ 5 दिन के चुकाने पड़ते थे। तो ऐसे में अब यहाँ राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है कि ये जो सैलरी और पेंशन है वो 5 और 10 को मिलनी है, तो इससे एक तो जो ब्याज अनावश्यक ब्याज जो है 5 करोड़ रुपए देना पड़ता 3 करोड़ रुपए देना पड़ता है, तो वो खर्चा जो है वो बचेगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे खर्चे हो रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि जो हमारे जो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं उसकी मैपिंग करके उसके वित्तीय संसाधनों का हम विवेकपूर्ण तरीके से कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस बात का जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया। क्योंकि सैलरी पर हर महीने 1200 रुपए और पेंशन पर 800 रुपए देने पड़ते हैं, 2000 रुपए का इमीडिएट खर्चा हर महीने का ये रहता है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने सदन में कही, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री का एक बयान ये आता है कि हमने जो फ्री बीज मुफ्तखोरी जो शुरू हो चुकी है, मुफ्त की गारंटियां वो दी गई हैं, या फिर पूर्व जयराम सरकार में इस तरह की शुरुआत की गई थी, उनका कहना है कि पानी बिजली फ्री किया गया था, उससे भी बोझ पड़ा हुआ है और हमें राजनीतिक लाभ के लिए अब ऐसे वायदे नहीं करने चाहिए जो फ्री बीज की श्रेणी में आते हो। इस पर सदन में हंगामा हुआ, विपक्ष ने उस पर पूछा कि आपने गारंटियां दी हैं तो फिर उन गारंटियों का क्या होगा, आपने भी इसी तरह की गारंटियां दी है, और फिर सदन से नारेबाजी करते हुए विपक्षी विधायक सदन के बाहर आए और उसमें नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सरकारों में ये नहीं हुआ है, आप बताइए कि आपके इस वर्तमान कार्यकाल में क्या जो है वो किया गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है प्रदेश की या कर्मचारियों की सैलरी पेंशन इस बार लेट हुई है, उस पर सियासत अब तेज होने वाली है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें मानसून सत्र का 7वां दिन है। आज विपक्ष की तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया है, तो वहीं सीएम सुक्खू ने बिजली के बिल माफी और बिजली मुफ्त देने के विषय पर बातचीत की है।